कैपिटल, इसका असली काम क्या है? पैसा कमाना? शायद नहीं। आज हम कैपिटल के बारे में एक ऐसी सोच पर बात करने वाले हैं जो इनकम से कहीं ज्यादा जरूरी है, और वो है सर्वाइवल। चलिए इसको जरा गहराई से समझते हैं। पता है, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि उनकी ट्रेडिंग खराब है। नहीं, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि कैपिटल को आखिर करना क्या चाहिए। ये एक लाइन है ना, ये इस पूरी बातचीत की कह सकते हैं जड़ है। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले। अब ये टॉपिक सुनने में शायद बहुत सीधा साधा लगे, पर यकीन मानिए ये चुपके से वार करने वाला एक खतरनाक आइडिया है। देखिए, कैपिटल के बारे में गलतफहमियां सिर्फ आपकी तरक्की को रोकती नहीं हैं, वो आपकी हार की गारंटी बन जाती हैं। जी हां, गारंटी। इसीलिए इस पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े मिथक से, उस झूठ से जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स का सबसे ज्यादा नुकसान करता है। एक तरफ है मिथक जो कहता है कि छोटी सी कैपिटल से फटाफट बड़ा पैसा बन जाएगा, और दूसरी तरफ है सच्चाई जो ये है कि छोटी कैपिटल कमाने के लिए है ही नहीं, वो तो सीखने के लिए है। इसे ऐसे समझिए, ये आपकी ट्रेनिंग वाली साइकिल है जिस पर छोटे पहिए लगे होते हैं। ये कोई फॉर्मूला 1 रेस कार नहीं है। चलिए इसको एक और एंगल से देखते हैं। सोचिए कोई 50,000 रुपए लगाकर एक स्टार्टअप शुरू करे। क्या वो रातों रात रिलायंस बन जाएगा? नहीं ना। वो स्टार्टअप उसे बिजनेस की ABCD सिखाएगा, मार्केट पर राज करना नहीं। बिल्कुल इसी तरह आपकी शुरुआती कैपिटल वो आपकी मार्केट की ट्यूशन फीस है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। तो ठीक है, अगर इनकम कमाना एक मिथक है, तो फिर सच्चाई क्या है, असलियत क्या है? असलियत सिर्फ एक शब्द में छिपी है, और वो है सर्वाइवल। बस गेम में टिके रहना। ये एक लाइन, इसे बस अपने दिमाग में, अपनी डायरी में कहीं पर लिख लीजिए। कैपिटल का पहला काम इनकम कमाना नहीं, जिंदा रहना है। बस जब तक कोई पिच पर खड़ा है, रन बनाने के मौके तो मिलते ही रहेंगे, है कि नहीं? इसे बाजार का एक पक्का नियम मान लीजिए। अगर कैपिटल से इनकम की उम्मीद पहले रखी तो कैपिटल ही नहीं बचेगी, लेकिन अगर कैपिटल को बचाने पर पूरा ध्यान लगाया तो इनकम अपने आप रास्ता बना लेगी। हाँ, सुनने में ये थोड़ा उल्टा लगता है, पर यकीन मानिए सच यही है। अच्छा, इस सर्वाइवल वाली बात को दिमाग में और अच्छी तरह से बिठाने के लिए मेरे पास 2 जबरदस्त मिसालें हैं। ये ऐसी मिसालें हैं जिन्हें कोई भूलेगा नहीं, और ये कैपिटल को एक लाइफलाइन की तरह देखने में मदद करेंगी। तो पहली मिसाल, सोचिए कि आपकी कैपिटल आपका ऑक्सीजन टैंक है। कल्पना कीजिए कि कोई गहरे समंदर में गोता लगा रहा है। उस पल उसके लिए सबसे कीमती चीज क्या होगी? सोना चांदी? नहीं, हवा, सांस। बस आपकी कैपिटल वही हवा है। अब इस ऑक्सीजन टैंक के नियम भी एकदम सीधे और साफ हैं। सारी ऑक्सीजन खत्म तो खेल भी खत्म। अगर कोई धीरे धीरे संभलकर सांस ले तो वो लंबे समय तक टिका रहेगा, पर अगर घबराहट में आकर तेजी से सांसें लेने लगे तो ऑक्सीजन तुरंत खत्म हो जाएगी, और नतीजा सबको पता है। याद रखिए, कैपिटल जलाने वाला फ्यूल नहीं है, ये जिंदा रहने के लिए हवा है। चलिए अब आते हैं दूसरी मिसाल पर, और ये वाली तो प्रॉफिट और लॉस के खेल को आईने की तरह साफ कर देगी। मान लीजिए कि आपकी कैपिटल एक पानी की टंकी है। तो सोचिए, हर प्रॉफिट उस टंकी में पानी भर रहा है और हर लॉस उसमें से पानी निकाल रहा है। सिंपल। लेकिन यहां एक पेच है। जिस पाइप से पानी बाहर जा रहा है, यानी लॉस वाला पाइप, वो अक्सर पानी भरने वाले पाइप से कई ज्यादा बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक बड़ा सा छेद, यानी एक बड़ा लॉस, आपकी टंकी को मिनटों में खाली कर सकता है, जबकि कई छोटे छोटे नल, यानी छोटे प्रॉफिट्स, उसे भरने में शायद घंटों लगा दे। तो ये तो हो गई मिसालें, बातें। अब जरा असल दुनिया के आंकड़ों और गणित पर आते हैं। ये वो कड़वा सच है जो इन सारी बातों को सही साबित कर देगा। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, यह आपको जमीनी हकीकत से रूबरू कराएगी। देखिए, अगर कैपिटल सिर्फ 50,000 है तो असल लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसा गमाए बिना सीखना होना चाहिए। ब्रेक इवन, बस। वहीं अगर 2 लाख की कैपिटल है तो एक स्किल्ड ट्रेडर महीने का 1 से 3% तक बना सकता है। और एक दिलचस्प बात देखिए, जैसे जैसे कैपिटल बढ़ती है, रिटर्न का प्रतिशत थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब रिस्क मैनेजमेंट और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस पूरी टेबल से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबक बहुत सीधा है। जहां भी कोई महीने के 10, 20 या 50% रिटर्न के बड़े बड़े सपने दिखाएं, तो समझ जाइएगा कि वहां अकाउंट को जीरो करने का खतरा भी उतना ही बड़ा है। ये हाई रिटर्न वाले लालच का एक कड़वा सच है, जिसे जितनी जल्दी हो सके मान लेना चाहिए।
इस बात को समझने के लिए ये दो ट्रेडर्स की कहानी सबसे बेस्ट है। देखिए, दोनों ने 1 लाख रुपए से शुरू किया। ट्रेडर ए का लक्ष्य था इनकम, बस पैसा कमाना है। उसने हर ट्रेड पर 10,000 का रिस्क लिया और नतीजा, कुछ ही हफ्तों में अकाउंट साफ। दूसरी तरफ था ट्रेडर बी। उसका लक्ष्य था सर्वाइवल, बस टिके रहना है। उसने हर ट्रेड पर सिर्फ 1,000 रुपए का रिस्क लिया और नतीजा, वो सालों बाद भी मार्केट में जिंदा है। सोचिए, कैपिटल सेम पर नतीजा जमीन आसमान का। फर्क किस चीज का था? सिर्फ एक माइंडसेट का। और हां, इसी इनकम वाले लालच में ट्रेडर ए जैसे लोग एक और जाल में फंसते हैं, जिसे कहते हैं लेवरेज। देखिए, लेवरेज एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। ये सिर्फ प्रॉफिट को नहीं, ये आपके इमोशंस को, आपकी गलतियों को और आपके बर्बाद होने की रफ्तार को भी कई गुना बढ़ा देता है। ये तरक्की का टूल कम और तबाही का एक्सेलरेटर ज्यादा है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक प्रोफेशनल की तरह सोचने के लिए क्या करना होगा? कैसे इस अप्रोच को अपनाया जाए? चलिए, अब बात करते हैं उस आखिरी और सबसे अहम माइंडसेट शिफ्ट की। तो असल में कैपिटल है किस लिए? इसका असली काम क्या है? पहला काम, जो छोटे मोटे नुकसान होने ही वाले हैं उन्हें झेलना, ये गेम का हिस्सा है। दूसरा, अपनी लर्निंग को फंड करना, मतलब अपनी ट्यूशन फीस भरना। तीसरा, धीरे धीरे सब्र के साथ एक कंसिस्टेंसी बनाना। और चौथा और आखिरी, जब अनुशासन आ जाए, जब आप नियमों पर चलना सीख जाएं, तब जाकर अपने काम को बढ़ाना, यानी स्केल करना। उससे एक दिन भी पहले नहीं। अब जाते जाते एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिएगा, बस एक थॉट एक्सपेरिमेंट। सोचिए, अगर किसी को पता चले कि अगले 2 साल तक उसकी कैपिटल 1 रुपए भी नहीं बढ़ेगी और उसका इकलौता मकसद सिर्फ मार्केट में टिके रहना और अपनी स्किल सुधारना है, तो क्या वो तब भी वैसे ही ट्रेड करेगा जैसे आज कर रहा है? इस सवाल का जो जवाब होगा ना, वो बता देगा कि कैपिटल की समझ सही है या नहीं। और अंत में बस ये एक लाइन, इसे चाहें तो अपने डेस्क पर लिखकर चिपका लीजिए। पहले कैपिटल को बचाइए, बाद में कैपिटल आपको बचाएगी। यकीन मानिए, इस खेल का इससे बड़ा सच कोई और नहीं है।